हेलो दोस्तों, मोगन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल अटेम्प्ट रिस्टार्ट नाउ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अप्रैल अटेम्प्ट की स्टडी स्टार्ट कर दी होगी, बट बहुत सारे बच्चों के बोर्ड के पेपर भी थे। तो रिस्टार्ट करने के लिए अब ये अच्छा मौका है, क्योंकि जो पीसीएम के जो तीनों तबाही वाले पेपर थे वो ऑलमोस्ट ऑल खत्म होने पे आए, या फिर मैथ्स का पेपर बाकी है तो थोड़ा सा वो लीनियंट पेपर माना जाता है दोनों के कंपेरिजन में। तो हम बात कर सकते हैं कि अब फिर से प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो पहले दो तीन चीज़ें यहाँ पे हम समझ लेते हैं। वो समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि मोगन इंस्टीट्यूट आपके लिए टारगेट बैच लेके आएगा, जल्दी ही लेके आएगा। तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे ये सारी प्रिपरेशन पूरी कराई जाती है, ढंग से प्रिपरेशन होती है। आपको बहुत सारी मॉक टेस्ट मिलेगी, ऑलमोस्ट ऑल 100 मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। सो आप प्रैक्टिस भी बहुत सारी कर सकते हो, और आपको सारी चीज़ें डिटेल में सिखाई जाएगी, बेसिक से सिखाई जाएगी। तो ज़रूर आपने याद रखना है, क्योंकि मॉर्निंग में मॉक टेस्ट रहती है, इवनिंग में आपका टीचिंग सेशन होता है। सो प्रैक्टिस है, क्रैश कोर्स है, सारी चीज़ें आपको एक साथ वहाँ पे ज़रूर मिलेगी, ताकि आप रैंक बूस्ट कर सके, आपका परसेंटाइल बूस्ट कर सके। तो देखो, रिस्टार्ट के लिए दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है और समझ लेनी है। आपने अभी जनवरी अटेम्प्ट दिया, तो जनवरी अटेम्प्ट में आपको ये तीन चार बातें तो समझ में आ गई होगी। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है कि ड्राइंग डिसाइड करेगा पेपर। ड्राइंग पेपर डिसाइडिंग है। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को 78-80 परसेंटाइल ड्राइंग में आया है। तो ये तो समझ लो कि आप लोगों को क्या ड्रॉ करना है वहाँ पे। ये जो टीचर को अच्छा लगता है वो आपने ड्रॉ करना होता है। आपको जो अच्छा लगता है कि सर मैंने तो बहुत अच्छा बनाया बट मार्क नहीं मिला, तो वो तो आपको अच्छा लगा ना, टीचर को तो अच्छा लगना चाहिए। टीचर के आंखों में अगर आपका ड्राइंग अच्छा है तो फिर आपका ड्राइंग अच्छा है, नहीं तो क्या ही है मतलब। ठीक है, तो ये याद रखना, पेपर आपका जो ड्राइंग का पेपर होगा वो पेपर डिसाइडिंग होगा। अगर ड्राइंग में आपको 99 आ जाते हैं तो समझ लो कि ओवरऑल 99 आ जाएगा। तो हम इस पे बात करेंगे कि कौन कौन सी ड्राइंग का प्रैक्टिस करो। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपने समझनी चाहिए कि बुक्स कौन सी है। तो जो बुक्स हम देख देख रहे हैं कि अरिहंत एग्जाम में नहीं आई है। अरिहंत से एग्जाम में बहुत कुछ आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एग्जाम का पेपर निकाल लो, आपको समझ में आ जाएगा कि सर इस बुक से तो कुछ खास एग्जाम में आया नहीं है। और थर्ड बात करेंगे, सर पीवाईक्यू भी बहुत कुछ यूजफुल है नहीं। पीवाईक्यू भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहे नहीं इस बार, क्योंकि पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ। बहुत सारे नॉन वर्बल के क्वेश्चन काफ़ी कम हो गए। जनरली पीवाईक्यू में 25-30 तक नॉन वर्बल के क्वेश्चन जाते थे। इस बार 13 क्वेश्चन थे, महज 13 क्वेश्चन उन्होंने डाले थे। तो पीवाईक्यू से थोड़ा सा हट के पैटर्न आया है। वहाँ पे मैच द पेयर भी काफ़ी आया है, स्टेटमेंट कंक्लूजन भी काफ़ी आया है, काफ़ी अच्छा एप्टीट्यूड का पेपर बना हुआ है, मैथ्स का भी पेपर काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इसमें थर्ड और लास्ट पॉइंट पे ऐड कर लेते हैं कि मैथ्स को कैसे हैंडल करें। मैथ्स हाउ। तो मैं इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझा दूंगा कि कैसे आप चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज समझेंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे, ताकि आप अच्छे से रिस्टार्ट कर सके सारी चीज़ों को। अगर आपने मोगन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है तो भी आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। आपने नहीं ज्वाइन कर रखा है, आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये स्टिल चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो ड्राइंग पेपर डिसाइडिंग होगा, तो कौन सी ड्राइंग की आपने प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ये आप ज़रूर समझना चाहोगे। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट डिस्कशन होगा सर ड्राइंग का पेपर क्या प्रैक्टिस करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें। ये सारी मैं चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊंगा। देखो, ड्राइंग के लिए आपने अभी जो 3 टॉपिक बता रहा हूँ, उन 3 टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करना। और एक टॉपिक है, इसको थोड़ा सा कम प्रैक्टिस करोगे तो अभी चल जाएगा। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए 2D कॉम्पोजिशन। ठीक है ना। 2D कॉम्पोजिशन की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि 2D कॉम्पोजिशन ऐसी बात है कि अभी एग्जाम में 3D कॉम्पोजिशन आया था, तो अब नेक्स्ट एग्जाम में 2D कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन जरूर आएगा कि यही आना है। बट इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से रीड होना चाहिए, अच्छे से क्वेश्चन समझना चाहिए। ये भी आपने बात याद रखनी है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा 2D कॉम्पोजिशन के, थोड़े से क्वेश्चन भी बोल देता हूँ 2D कॉम्पोजिशन के। आप थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं कि सर क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया, रीड करना थोड़ा सा टिपिकल रहा, तो इस तरीके से रीडिंग वाले क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। क्योंकि 3D कंपोजिशन का क्वेश्चन देखा था तो वो भी काफी अच्छे से फ्रेम हुआ था। सेकंड बात करते हैं कि सर पोर्ट्रेट का क्या है। तो देखो, पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस आपको थोरोली डेली करनी चाहिए। अभी 30-40 दिन बचे हैं। 40 दिन मेरे हिसाब से अभी भी हाथ में होने चाहिए। लगभग एग्जाम हमारे 9 तारीख को होगी, 35 डेज मिनिमम यहाँ से है। तो आपने पोर्ट्रेट की फुल फिगर और पोर्ट्रेट जो फेस होता है उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है ना। तो इन दोनों की प्रैक्टिस आप अच्छे से करो। इसमें आपको
पोर्ट्रेट के स्लैश में हमने डिकोड की भी प्रैक्टिस यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि डिकोड भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर पोर्ट्रेट आता है तो उसको और में डिकोड होता ही होता है, फुल फिगर आता है तो उसके और में डिकोड नहीं होगा, क्योंकि अब मॉन्यूमेंट आ चुका है तो मॉन्यूमेंट नहीं आने वाला एग्जाम में, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं कि रिपीट वो क्वेश्चन नहीं रिपीट करेंगे। ठीक है ना, तो इसके प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होगा और कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, एग्जाम कंपलसरी, ये क्वेश्चन कंपलसरी आएगा और टाइम भी कंज्यूम करेगा, तो यहाँ पे प्रैक्टिस आपकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ से टाइम बचना चाहिए, तो ये याद रखना है। और थर्ड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये है मेमोरी ड्राइंग। इसको ब्लैक में इसके लिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको और में डाल सकते हो। अगर आप ये दोनों प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो इसको आप और में डाल सकते हो, इन दोनों को प्रैक्टिस करते हो तो इसको और में डाल सकते हो, तो वो आपकी चॉइस होनी चाहिए। मेमोरी ड्राइंग, तो आप जितने क्वेश्चन अच्छे से रीड कर सके, जितने क्वेश्चन अच्छे से देख सके कि सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, इनकी प्रैक्टिस करो। देखो मैं खुद तो ड्राइंग टीचर हूँ नहीं, पर मैं टॉपिक जरूर बता सकता हूँ कि कौन कौन सा प्रैक्टिस करो। अविनाश सर आपको इसको अच्छे से एलाबोरेट करके ड्रॉ करके सारी चीजें समझाएंगे, बट एक बेसिक के लिए ये चीजें मोर देन इनफ है, जो मैं समझता हूँ, जो मैं जानता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। अल्टरनेट डेज एक ये करो एक ये करो, तो जैसा आप ठीक समझे। इसका भी मोस्ट प्रोबेबली डेली ही प्रैक्टिस करो अगर करना है तो। अगर आपको ये करना है तो इसके डेली करो, डिपेंड्स आपको कौन सा फेवर करता है कि सर मैं 2D कंपोजिशन अच्छे से कर लूंगी या कर लूंगा तो इसका करो, नहीं सर मेमोरी ड्राइंग में बना सकता हूँ, मुझे समझ में आता है, पर्सपेक्टिव आता है, तो ये कर लो। तो डिपेंड होगा आपके ऊपर, सारा खेल होगा, पर ये तो कंपलसरी आएगा। इसका तो प्रैक्टिस आपने 50 मिनट में क्वेश्चन बनना चाहिए, 1 घंटे में क्वेश्चन आपका ये बनना ही बनना चाहिए, तो ये याद रखना है। तो मेरे ख्याल से ड्राइंग का मैंने अच्छे से बता दिया। देखो ये अगर चीजें आपको अच्छे से सीखनी है तो अभी फाउंडेशन टारगेट बैच स्टार्ट होगी, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो मंडे या ट्यूसडे से, जब सीबीएसई बोर्ड का मैथ्स का पेपर हो जाएगा तो उस दिन से हम पेपर बैच स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीजें आपको बेसिक से सिखाई जाएगी। इसमें एक और टॉपिक बच जाता है जो हम सिखाएंगे पर यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो है 3D कंपोजिशन, बट इसका थोड़ा कम प्रैक्टिस आप कर सकते हो क्योंकि ये अभी आया है तो रिपीट होने का चांस इसमें बहुत कम है। क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता। हुआ है ऐसा कि 2 बार आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी से काफी लो रहेगी 3D कंपोजिशन आने की। तो इसका थोड़ा सा आप वीकली 1 असाइनमेंट या 2 असाइनमेंट इस तरीके से इसको आप लगा सकते हो। बाकी इनको तो आपको डेली ही प्रैक्टिस करना चाहिए। अब यहाँ पे सर प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो प्रैक्टिस करने के 2-3 तरीके होते हैं। जो हमारे बच्चे मतलब फाउंडेशन बैचेस के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो मॉक से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग बच्चों के पास लास्ट ईयर की 15 मॉक है और इस साल की 8-10 मॉक अभी है और 30 मॉक और इन बच्चों को मिलेगी। तो आप अगर मॉक प्रैक्टिस करते हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चन अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं या फिर बाहर नहीं आए हैं। वहाँ पे पोर्ट्रेट भी अच्छे से नए से पोर्ट्रेट होते हैं, उसमें 3D कंपोजिशन 2D कंपोजिशन ये सारे क्वेश्चन अच्छे से मिक्स रहते हैं फुल मॉक्स में, तो आप मॉक प्रैक्टिस से भी कर सकते हो। पर बेटर है कि पहले क्लास आप अच्छे से करो, सारी चीजें अच्छे से समझो और फिर उसको मॉक में अप्लाई करो, तो आपको ये थोड़ा ज्यादा बेटर और ईजी आएगा। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से ड्राइंग की प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, आपने डेली करना चाहिए। टाइमिंग यहाँ पे अगर बताने की अगर जरूरत पड़ती है तो 90 मिनट्स या 100 मिनट्स में दोनों ड्राइंग होनी चाहिए। ठीक है ना, 90 to 100 मिनट्स ये मैक्सिमम टाइम होना चाहिए ड्राइंग का, दोनों का। ठीक है, जनरली बच्चे 120 मिनट्स तक जाते हैं, उससे ज्यादा भी जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आपका मैथ्स कैसा है। अगर आपको मैथ्स करना नहीं है तो इसमें बढ़ा सकते हो, अगर मैथ्स करना है तो ये एक आइडियल टाइमिंग आपके लिए होगा, तो याद रखना है दोस्तों। तो अब देखते हैं थोड़ा सा कि मैथ्स में कैसे आप देख सकते हो। रिस्टार्ट अगर करना है तो मैथ्स को भी थोड़ा सा हाथ लगाना चाहिए, बट ये बात याद रखना दोस्तों कि मैथ्स में बहुत ज्यादा झंडे कोई बच्चा नहीं गाड़ पाया है, ये हमने ऑब्जर्व किया है। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन से ऊपर बच्चा गया नहीं है। तो अगर आपको 4-5 क्वेश्चन ही करने हैं तो मैं जो 4-5 क्वेश्चन बता रहा हूँ वो करो, बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर पाओगे। वो 4-5 क्वेश्चन अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो स्किप कर दो, वैसे भी आपने प्रीवियस अटेम्प्ट में स्किप कर ही दिया था। अगर आपको इस बार नहीं स्किप करना है तो मैं 4-5 टॉपिक और एक बता दूंगा, उसकी भी प्रैक्टिस करो ताकि आप एग्जाम में उसको अटेंड कर पाओ। तो देखते हैं अब मैथमेटिक्स का पार्ट। तो दोस्तों अब देखते हैं कि मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक वाइज आपने प्रिपरेशन करना चाहिए। इन 8 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, आप 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में बना पाओगे। अगर नहीं आते हैं तो वैसे भी स्किप किया है, ऐसे भी स्किप किया है, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, ड्राइंग और एप्टीट्यूड पे फोकस करो। तो देखो मैथ्स के लिए स्टैटिस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक में आपने कौन से क्वेश्चन करने चाहिए। देखो 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, एक आएगा मीन एंड वेरिएंस का, जो अभी आया था। सेम क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है ईयर्स में, सो खाली नंबर चेंज हुआ है और सॉल्व वैसे ही करना है। या फिर आप कर सकते हो, एक और आ सकता है मीन डेविएशन का क्वेश्चन आ सकता है,
अराउंड, कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आइदर मीन हो सकता है या फिर मीडियन हो सकता है या फिर मॉड हो सकता है, तीनों में से एक यहाँ से आता है। सेम अगेन टेम्पलेट क्वेश्चन है कि आपको मीन दे दिया जाएगा, आपको बोलेंगे कि मीडियन निकालो और यहाँ से डेविएशन निकालो, एक सिंगल फार्मूला होता है समेशन का, वो अप्लाई करो, बात खत्म करो। सिमिलरली इसका भी वैसा ही होता है, ये अभी आ चुका है तो इसका आने का चांस थोड़ा ज़्यादा है, तो इसकी प्रैक्टिस करके रखो, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रीड कर लो, मोर देन इनफ होगा कि आप क्वेश्चन बना पाओगे। सेकंड जो क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता हूँ, और आप अगर कहीं क्लासेस जा रहे हो मैथमेटिक्स के लिए तो उनको भी बोलो कि सर ये क्वेश्चन कराए, क्योंकि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी रहती है। नेक्स्ट है 3D ज्योमेट्री का, 2 क्वेश्चन फिर से मैं यहाँ पे बोलूंगा। एक है स्क्यू लाइन का प्रॉब्लम जो अभी आया था, मतलब डिस्टेंस बिटवीन लाइन, अब उसमें जो आया था क्वेश्चन एक्चुअली उन्होंने बोला था कि लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो वह स्क्यू लाइन का डिस्टेंस 0 हो जाता है, तो ये स्क्यू लाइन का क्वेश्चन था। और दूसरा है पुट अप परपेंडिकुलर का क्वेश्चन, पुट अप परपेंडिकुलर या इमेज ऑफ अ लाइन, इमेज ऑफ अ पॉइंट के क्वेश्चन है, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन करो। और बहुत रेयर केस है तो आपको एंगल ऑफ अ लाइन का भी क्वेश्चन आ सकता है, एंगल ऑफ अ लाइन का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इन क्वेश्चन की पहले प्रैक्टिस करो क्योंकि ये 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब थर्ड जो मेरा फेवरेट टॉपिक आता है जिसकी प्रैक्टिस हमेशा करनी चाहिए, बच्चे करते नहीं, ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्योंकि ये अभी आया नहीं है बुलेटिन में, इन्होंने इसको नहीं डाला था, इसकी जगह पे एडजॉइंट प्रॉपर्टी का यूज किया था मैट्रिसेस के क्वेश्चन से। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपने जरूर करके रखना चाहिए क्योंकि ये आएगा अब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका जरूर बनना चाहिए। और इसके साथ साथ आप एडजॉइंट प्रॉपर्टी भी करके रखो, एडजॉइंट प्रॉपर्टी भी इसके साथ आपने करके रखनी चाहिए। 3 क्वेश्चन आप आराम से बना पाओगे एग्जाम में और काफी आसान होते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं और 3 क्वेश्चन और बोल लेता हूँ ताकि आप उसको भी जरा सा देख सको और अटेम्प्ट कर सको। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए, तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी उन्होंने इस बार वेरिएबल सेपरेबल वाला क्वेश्चन पूछा था, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मोस्ट प्रोबेबली एलडी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, एलडी का क्वेश्चन आएगा जो इस फॉर्म में जनरली दिया जाता है, dy/dx प्लस px q, इस फॉर्म में कुछ इक्वेशन होंगे, वो आप देखो क्या है क्या नहीं है, तो इसको अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है। और इसके अगर क्रॉस इक्वेशन ले लेते हैं dx/dy प्लस px इक्वल टू q, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं इसकी प्रैक्टिस करो, ये अच्छे क्वेश्चन माने जाएंगे। इसमें बर्नौलीज भी यूज हो जाता है और एक ही आपको स्टडी करना है। और फिर तक जो क्वेश्चन आएगा आपको जिसकी प्रैक्टिस आपने करनी चाहिए वो सीरीज और सीक्वेंस की प्रैक्टिस कर लो। ये बच्चों को भी काफी अच्छा लगता है टॉपिक और एग्जाम में भी काफी अच्छे से पूछा जाता है, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आए हैं तो अच्छा खासा क्वेश्चन वेटेज रखता है, इसमें टॉपिक नहीं है, आप जो आपको पूरा का पूरा चैप्टर ही करना पड़ेगा क्योंकि काफी अच्छा वेटेज देता है। और यहाँ पे 2 चैप्टर्स में और यहाँ पे जोड़ देता हूँ 3 टॉपिक्स जो आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो मेरे रिकमेंडेशन होंगे, अगर आपको करना है तो करो, बट मेरी रिकमेंडेशन जनरली इन पे भी होती है। तो एक होता है देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा बीटा के प्रॉब्लम्स, तो अल्फा बीटा के प्रॉब्लम आपके इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये इसी से सॉल्व होता है, तो ये भी आपको आना चाहिए अगर ये करना है तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन टाइप आएगा ये आएगा आपका कंटिन्यूटी का क्वेश्चन। अभी इस बार भी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट टाइम भी मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यूटी का ही आएगा, बट इसमें लिमिट भी ऐड हो सकता है, तो लिमिट का भी करके रखो तो ज्यादा बेटर है। लिमिट कंटिन्यूटी, अगेन लिमिट कंटिन्यूटी का बेसिक क्वेश्चन करना है जो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेवल का रहेगा। और लास्ट जो टॉपिक होगा कि एक बार इसको भी देख लो, ऐसा जो टॉपिक माना जाएगा वो होगा इंटीग्रेशन। अगर आप देख पाए तो आप देखो, अगर आपको नहीं आता है कि सर ये नहीं आता है तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसको अगर छोड़ देंगे, बट ऊपर से भी आपके मेजोरिटी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने मैथ्स के लिए बोल दिया कि कौन से टॉपिक करने हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि सर करेंगे कहाँ से, कि सर ये तो आपने बता दिया, तो इनको करेंगे कहाँ से, तो इसको बेसिकली PYQ से करो, इनको आपको PYQ से करना चाहिए कि सर हम PYQ से अगर लगाएंगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने वेक्टर लिखा नहीं,
तो वेक्टर का भी आप कर सकते हो, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट वेक्टर को भी कर सकते हो, और आता है तो बेटर है कि ये करो क्योंकि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ठीक है, दोनों अटेम्प्ट तीन क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऊपर से, तो बेटर है कि इसको करो रादर देन वेक्टर। वेक्टर से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल मेरा रिकमेंडेशन इंटीग्रेशन रहेगा अगर आपको आता है तो। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है तो पीवाईक्यू देखो, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के बनाओ, जो टॉपिक लिखे हैं, 8 टॉपिक है टोटल, 10-15 पीवाईक्यू है, तो लगभग 80-90 क्वेश्चन है। अगर उनको भी बना लिए तो सारे के सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो मैथ्स के लिए, बहुत ज़्यादा पेपर बन के करने की जरूरत नहीं है, उस लेवल के क्वेश्चन हमें आते भी नहीं है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ये मोर देन इनफ होना चाहिए। डोमेन रेंज के क्वेश्चन आए नहीं तो मैंने इसमें अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, नहीं तो मैं जनरली डोमेन रेंज भी लिखता हूँ, बट वो करने की भी अब जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर करते हो तो अच्छी बात है, शॉर्टकट है। एक क्वेश्चन अगर समझ गए अच्छे से शॉर्टकट से कैसे बनाना है तो वो भी आसान ही रहता है, तो आप इसको पूरी तरह से भी छोड़ सकते हो, डोमेन रेंज भी यहाँ पे आप ले सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैथ्स के लिए इतनी बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा सा एप्टीट्यूड का बता देते हैं और यहाँ पे ये वीडियो खत्म करते हैं। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं एप्टीट्यूड की, जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एप्टीट्यूड में तो आपको कंपलसरी 99 लाना ही है, कंपलसरी आपको 99 परसेंटाइल तो लाना ही है एप्टीट्यूड में, ये बात समझ लो। 99 परसेंटाइल कब आएगा, देखो इस अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल 153 के आसपास आया था, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट मतलब अप्रैल अटेम्प्ट में ये स्कोर बढ़ के लगभग 12 से 16 मार्क ऊपर जाता है, तो मैं 12 ही पकड़ लेता हूँ, तो 165 पे आपका 99 परसेंटाइल आएगा, मतलब आपको इतना तो करना पड़ेगा ताकि आपका 99 परसेंटाइल आए। अब बात करते हैं कि करेंगे कहाँ से, तो मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक तो नहीं बता पाऊंगा कि ये टॉपिक करो, बट मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि क्या करना है। तो बेसिक आर्किटेक्चर पे फोकस करो, बेसिक आर्किटेक्चर टर्म्स, उसके बाद में बीसीएम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, एंड बेसिक जनरल नॉलेज, बेसिक स्टैटिक जनरल नॉलेज। इसमें मोस्ट प्रोबेबली सारा ही सिलेबस कवर हो जाता है, तो इन 4 टॉपिक में सिलेबस बहुत ज़्यादा घूमता है। मैं इन टॉपिक को टोटल 80 टॉपिक में डिवाइड करता हूँ, सब टॉपिक इसके मैं 80 से ज़्यादा टॉपिक कराता हूँ ताकि सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। बीसीएम में खुद में ही, इसको बीसीएम बोलते हैं, बट इसमें खुद में 50 टॉपिक जो 80 से बाहर रहते हैं, मैं ओनली इसको एक टॉपिक मानता हूँ, बट इसमें खुद में 50 एक टॉपिक है जो आपने देखने चाहिए। छोटे छोटे अकॉस्टिक ये सारी जो चीज़ें आती है ये सारी इसमें आती है। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर भी काफ़ी बड़ा है, और बेसिक स्टैटिक जनरल नॉलेज जो है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, और बेसिक आर्किटेक्चर टर्म्स है जैसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह है तो ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, आर्किटेक्ट्स कौन है क्या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। तो मैं टॉपिक तो ज़्यादा नहीं बता पाता हूँ, बट ये सारी चीज़ें आपको बोल सकते हैं। इसमें कलर थ्योरी भी ऐड कर लो, इसमें आपको कलर थ्योरी एंड आर्किटेक्ट्स एंड वर्क, और लास्ट में मिसलेनियस। तो ये सारी चीज़ें आपकी टोटल सिलेबस में रहेगी। टोटल 80 से ज़्यादा टॉपिक है, बीसीएम में खुद में 50 टॉपिक है जो इसमें बाहर रहेंगे, मैंने पहले ही बोल लिया है। तो ये सारे करने के बाद आपका 165 जरूर आना चाहिए। हमारे क्लास में अभी जो मोगे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे 24 स्टूडेंट को ओनली एप्टीट्यूड में 99 परसेंटाइल था, खाली एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, जो हाईएस्ट रहा वो 99.97 रहा। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी रिलायबल मटेरियल है, आप श्योरली 150 या 160 स्कोर यहाँ पे आराम से कर सकते हो अगर आप मेरा मटेरियल यूज़ करते हो तो ज़रूर आपने देखना चाहिए। अब बात करते हैं कि करेंगे कहाँ से, सर आपका मटेरियल नहीं है हमें करना है, तो इधर आप फाउंडेशन टारगेट बैच ज्वाइन करो जो मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट होगी, या फिर आपने थोड़ा सा गूगल सर्च करो, सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएगी, तो वो भी आप कर सकते हो। बट मैं एक सजेस्ट करूँगा कि बहुत सारा पीवाईक्यू पे रिलाई मत करो, क्योंकि पूरा पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, पीवाईक्यू टाइम वेस्ट कराएगा। फॉर एप्टीट्यूड के लिए एटलीस्ट, मैथ्स के लिए आप रिलाई करो, बट एप्टीट्यूड के लिए ना करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने सारी बातें बोल दी है, और आपको कुछ चाहिए तो आप बोल सकते हो। देखो एप्टीट्यूड ये एक ऐसी बात है कि थोड़ा सा मॉक प्रैक्टिस पे भी रहता है, कि आप जितना अच्छा मॉक सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा। अभी फॉर एग्जांपल फाउंडेशन बैचेस में या टारगेट बैचेस में हम लगभग 120 मॉक प्रोवाइड करते हैं,
जो 50-50 क्वेश्चन की होती है, तो आप देख सकते हो कि 12 इंटू 5 तो 6000 से ऊपर क्वेश्चन खाली मॉक के होते हैं, और मैं 6000 क्वेश्चन एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देता हूँ बच्चों को कि प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको मॉक अच्छा जाए। तो ये भी आपने समझनी है। तो काफ़ी अच्छी हैवी प्रैक्टिस होती है। इसमें पीवाईक्यू भी मैं ऐड कर देता हूँ। बच्चे बोलते हैं सर नहीं पीवाईक्यू सॉल्व करके देख लेते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो इसमें पीवाईक्यू भी ऐड रहते हैं इसी 120 में, तो वो भी यहाँ पे हम ऐड करा देते हैं। तो आप चाहे तो फाउंडेशन टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हो, ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि यहीं से चांस है कि आप अच्छे से रिस्टार्ट कर सके, अच्छे से आप रैंक इम्प्रूव या फिर परसेंटाइल बूस्ट कर सके। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से मैंने सारी बातें बोल दी है, तो यहाँ पे रुकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।